नमस्ते, मैं अनिरुद्ध आपका कंपनी 360 की यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंडिया में पेटेंट करा सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर आईपी क्या है, ये जानते हैं। सॉफ्टवेयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे आमतौर पर सॉफ्टवेयर आईपी के रूप में जाना जाता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम या कोड है जो अनधिकृत नकल, चोरी या अन्य उपयोगों से कानून द्वारा सुरक्षित है। जिस कॉरपोरेशन ने उस कोड या सॉफ्टवेयर के अधिकार बनाए हैं या प्राप्त किए हैं, उनके पास इससे जुड़ी आईपी है। आईपीआर सिस्टम के तहत सॉफ्टवेयर संरक्षण न केवल मालिक के आर्थिक हितों की रक्षा करेगा, बल्कि नवाचार और रचनात्मकता को भी प्रोत्साहन देगा। अब हम भारतीय पेटेंट कानून के तहत स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन देखते हैं। सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम अपने आप में पेटेंट योग्य विषय नहीं है। हालांकि कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हैं जिनमें कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर पेटेंट योग्य हो सकता है। सॉफ्टवेयर के विकास के लिए एक पेटेंट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख डिटरमाइनिंग फैक्टर्स का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। पहला, आविष्कार में पेटेंट योग्य विषय वस्तु होनी चाहिए। दूसरा, आविष्कार औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम होना चाहिए। तीसरा, आविष्कार नॉवेल होना चाहिए। चौथा, आविष्कार में एक आविष्कारशील कदम शामिल होना चाहिए जो नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। तथा पेटेंट आवेदन में आविष्कार के डिस्क्लोजर को कुछ औपचारिक और वास्तविक स्टैंडर्ड्स को पूरा करना चाहिए। संसद के तर्क के बावजूद यह अभी भी दावा किया जा सकता है कि पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 क्लॉज के का अर्थ यह है कि जबकि सभी सॉफ्टवेयर पेटेंट संरक्षण के लिए पात्र नहीं है, वास्तविक मामले जहां सॉफ्टवेयर पेटेंट योग्यता के लिए सभी शर्तों को पूरा करता है, वहां पेटेंट प्रदान किया जाना चाहिए। नतीजतन यदि सॉफ्टवेयर का तकनीकी प्रभाव है तो इसे पेटेंट सिस्टम के तहत संरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा चूंकि कंप्यूटर प्रोग्राम 1970 के पेटेंट अधिनियम के तहत गैर पेटेंट योग्य विषय वस्तु की सूची में शामिल है, इसीलिए सॉफ्टवेयर के पेटेंट योग्य होने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। पहला, आविष्कार एक कंप्यूटर से संबंधित है जहां सॉफ्टवेयर आवश्यक है और एक तकनीकी प्रभाव प्रदान करता है। और दूसरा, आविष्कार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किए गए एक तकनीकी प्रभाव से कई अधिक है। इसमें एक ठोस तत्व है जो सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सॉफ्टवेयर और टैंजिबल तत्वों का संग्रह होता है। आगे हम देखते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरीद अली बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के मामले में पाया है, इन सभी में किसी न किसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम शामिल है। नतीजतन अगर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को केवल इसीलिए खारिज कर दिया जाता है क्योंकि धारा 3 क्लॉज के पेटेंट योग्यता को प्रतिबंधित करती है, तो वर्तमान आविष्कार संरक्षित होने की अपनी क्षमता खो देंगे। पेटेंट अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन के कारण आईपीओ द्वारा पेटेंट आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। अदालत ने यह भी कहा है कि एक आविष्कार पेटेंट योग्य है यदि वह एक तकनीकी प्रभाव या योगदान प्रदर्शित करता है, भले ही वह एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित हो। नतीजतन जब पेटेंट सॉफ्टवेयर की बात आती है, यह मामला भारत में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है, क्योंकि यह विशेष रूप से बताता है कि सेक्शन 3 के कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर से जुड़ी सभी खोजों पर लागू नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो का निष्कर्ष देखते हैं। सॉफ्टवेयर वास्तव में समाज के अस्तित्व और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नतीजतन एक मजबूत पेटेंट प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सॉफ्टवेयर के निर्माण में आविष्कारकों के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हो जाता है। सॉफ्टवेयर को पेटेंट कराने की अनुमति देने के विचार को भारतीय अदालतों ने खूब सराहा है। भविष्य के अदालती फैसले निस्संदेह सेक्शन 3 के की स्पष्ट व्याख्या और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी को मजबूत करने में मदद करेंगे। यह इकोनॉमी में फलने फूलने के लिए सॉफ्टवेयर को पेटेंट योग्यता से बाहर करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस विषय के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को भेज दे सकते हैं या यहाँ दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।